कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने वार्षिक बजट 2025 और 26 पेश किया। कर्नाटक विधानसभा में पेश हुए इस बजट में ऐसे तो राज्य के लिए बहुत कुछ खास था, लेकिन जिस मुद्दे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है वो मुद्दा है कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को मिला 4% कोटा। बजट में इस कोटे के ऐलान के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम के नियमों के तहत 2 करोड़ रुपए से कम के सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 2B श्रेणी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह कई अन्य सरकारी विभागों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में मुस्लिम समुदाय के आपूर्तिकर्ताओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस बजट में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए 1000 करोड़ का बजट, वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 200 करोड़ रुपए और मौलवी के लिए 6000 रुपए मासिक वेतन का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट के बाद बीजेपी कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस बजट को हलाल बजट करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंटनी ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में SC, ST और OBC के आरक्षण को कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर बांट रही है। कांग्रेस से इस नियम को वापस करने का आग्रह करते हैं। Constitution, where he completely despised and was against the reservations based on religious grounds. The top India Alliance leader, Mr. Rahul Gandhi, for a long time, he has been advocating that there should be a census and redistribution of resources based on religious grounds. There was a Karnataka minister who just 2 days back had echoed the same sentiments, and Siddaramaiah government has now ensured that that becomes a reality. The Bharatiya Janata Party would like to ask the Siddaramaiah government, why is there this much appeasement? Does the minority community in Karnataka only mean the Muslim community? Why are reservations that are meant for OBCs, SCs, SCs, why is it taken away to appease just one particular community? वहीं बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। आज कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने पुष्टि की कि कैटेगरी 2B के तहत सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों का 4% मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाएगा। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए गए SC, ST और OBC के अधिकारों को कमजोर करने पर तुली हुई है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत कांग्रेस को उनकी नापाक साजिशों में कामयाब नहीं होने देगा। बता दें कि कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, कर्नाटक को देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना, क्या ये हलाल बजट है? ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना, क्या ये हलाल बजट है? मेरा मतलब है, कभी कभी मुझे लगता है कि भाजपा ने सामान्य ज्ञान भी खो दिया है। बजट आर्थिक प्रगति के लिए है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इस हलाल बजट ensuring Karnataka drives the nation's economic process is a halal budget. Ensuring rural development is a halal budget. I mean, I think sometimes BJP has lost even common sense. The budget is a budget for economic progression. 4 lakh crores budget has been put forth. It's a halal budget. Means I'm really surprised that the BJP is running out of ideas, and I'm quite shocked that the High Command is keeping such incompetent leaders in Karnataka as their leadership over here. Please compare it with the last time. It's only 8,000 crores more. बहरहाल कर्नाटक में कांग्रेस के इस बजट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस बजट पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में SC, ST के लिए सरकारी ठेकों में इस तरह के प्रावधान होते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसमें मुस्लिमों की एंट्री कर दी है। धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों और सुविधाओं का आवंटन भारत के भविष्य के लिए चिंताजनक है। साथ ही इस तरह के कदमों से भारत में निवेशकों का विश्वास कम होगा, जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।